हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो मेरी रीडिंग से आपको कोई हेल्प मिले, कोई गाइडेंस मिले, या फिर कुछ भी एक हीलिंग के तौर पर भी ये रीडिंग आपके लिए काम पड़ा है। ओके, आज की जो रीडिंग है ये एक लव रीडिंग होने वाली है फॉर दोस्त जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, जो कि कनेक्शन में है किसी के साथ भी, चाहे ये कनेक्शन आपका इसमें लेवल है या नहीं है। इस मेरे लेवल से मतलब है कि चाहे आप किसी के साथ, या आपका क्रश भी हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में ना भी हो, चाहे ये आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, और जस्ट लाइक योर क्रश। ओके, तो जिनके साथ भी आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, दिस इज़ द रीडिंग जिसमें हम ये देखेंगे। एंड अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं देन टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, और न्यू है तो ज़रूर चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स सी कि आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। ओके, पहली बात तो चीज़ें यही हैं कि आप दोनों के बीच में अगर करेंटली चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं थमी हुई हैं, मूव चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बातचीत बंद हो सकती है, या फिर अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। किसी ना किसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ओके, थर्ड पार्टी आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है, और दिस कुड बी एनीथिंग। बट कुछ तो चीज़ें हैं जो एनलाइटनमेंट आपको मिलेगी, जिस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा इस रिलेशनशिप के बारे में, जिनसे आपको क्लैरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। ओके, कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप। या द लवर्स, देयर आर चॉइसेस और देयर मे बी चॉइसेस। जिस पर्सन से आप डील करें, या तो इनके पास चॉइसेस हैं या तो आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। बट लेट्स सी। या थोड़ी सी मैसिव एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, जो कि डिस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहा है। तो हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा किसी का इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिनकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है कि या तो यहाँ पर है, या तो फिर देयर इज़ सम काइंड ऑफ इंटरफेरेंस जो आप दोनों के बीच में है। और ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपको पता चलेंगी, या फिर आपको हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इस बात का अंदाज़ा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो किन की वजह से हो रही हैं, क्योंकि देयर इज़ समथिंग जो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप को ट्रिगर कर रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप को। यू आर लाइक, आपकी जो एनर्जी है, यू आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे लवर्स की एनर्जी के साथ दिख रहा है, जो आप बहुत ही एक अच्छी एनर्जी में, यू आर वेरी कंपैटिबल, आप एक दूसरे के लिए सही हैं। बट विद दिस टावर कुछ तो है जो अड़ंगा है, कुछ तो है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विद सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, जो आप दोनों को मैं कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोई कुछ भी हो सकता है, दिस कुड भी सम, कोई पर्सन भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ सम काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जो कि इंटरफेयर कर रहा है आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में। सो आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को संभाल के कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है फॉर ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर नॉट, ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है कि ये आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट भी ना हो, बिकॉज ऐसी रीडिंग मेरे पास पहली बार आ रही है। लाइक दिस इज़ समथिंग जो मैंने जल्दी कभी मेरी रीडिंग में कभी आई नहीं ऐसी, ठीक है, विथ इतना एक एग्जैक्ट थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। दिस इज़ नॉट, मेरी रीडिंग में कभी ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट दिस इज़ समथिंग जो आपको बहुत ही ज़्यादा मुझे आगाह करने की मैं बात कहूँगी कि आपको पता चलने वाला है, ठीक है। सो बी अवेयर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी और की इंटरफेरेंस लग रही है जो आप
आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो अपने रिश्ते को किसी तीसरे की नज़र से ना देखें, इसे अपने और दूसरों के, आपके पर्सन के ही बीच तक रखें। जितना हो सके किसी तीसरे के बहकावे में, किसी तीसरे की चीज़ों के को इन्वॉल्व ना करें अपने रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हु इज़ प्लेइंग गेम्स और हु इज़ इंटरफेयरिंग विद योर कनेक्शन, ओके। तो इन चीज़ों का आप जितना अपने रिलेशनशिप से दूर करेंगे वो आपके लिए सही रहेगा। एंड व्हाट एल्स, सी यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी है, आइसोलेशन। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें रोशनी पड़ने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कुछ कार्मिक चीज़ें भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हैं कुछ तो कर्मा जुड़ा है यहाँ पर। ये रिलेशनशिप भी आपके लिए कहीं ना कहीं या फिर ये पर्सन जिससे भी डील कर रहे हैं ये किसी ना किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं विद सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी, ओके। बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। सी आपका जो कनेक्शन है, मैं अगेन कहूँगी, प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। आई डोंट नो आप कौन हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है, आप किसके बारे में देख रहे हैं, क्या है, बट आपके और आपके रिश्ते को, यू हैव अ वेरी नाइस कनेक्शन विद दिस पर्सन, ठीक है। ये आपका कनेक्शन बहुत प्यारा है, आपका कनेक्शन बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ता है ये, जो कि आगे जाकर बहुत ही एक अच्छे मज़बूत कनेक्शन में बदल भी सकता है, ठीक है। लाइक मैरिज तक भी जा सकता है, अल्टीमेट यूनियन तक भी ये कनेक्शन जा सकता है। लेकिन आने वाला वक्त थोड़ा सेंसिटिव है, या फिर करेंटली आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा हिला सकती हैं, ओके। यहाँ पर 10-10 आ रही है, एंडिंग, ठीक है। अक्टूबर का महीना भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत लोगों के लिए, और कुड बी नेक्स्ट ईयर एज वेल। आपके रिश्ते में बहुत प्यार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो किसी की नज़र भी लग सकती है। सो प्रोटेक्ट yourself, protect your person and your relationship. See, death, ending. There is some kind of transformation definitely जो आपके रिश्ते में आने वाली है या आ सकती हैं, या और ये क्यों हो रहा है, किसी की एनर्जी की, किसी की तो इंटरफेरेंस है, किसी की तो कोई है। आपका जो कनेक्शन है, आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी चल रही हैं, ओके, या फिर अगर आने वाले वक्त में आपके कनेक्शन में जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं तो वो किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, किसी तीसरे की एनर्जी की वजह से। सो बी अवेयर, ठीक है। किसी तीसरे को कि जितना हो सके अपनी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना होने दें। मेक श्योर कि आप अपनी, कि आपका रिश्ता मुझे वो काफ़ी प्यारा लग रहा है, ठीक है। ये आपका जो जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है, दिस इज़ अ वेरी प्योर कनेक्शन, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत ही एक पीसफुल कनेक्शन है, अच्छा रिश्ता है, ठीक है। एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है यहाँ पर। लेकिन आपके रिश्ते में नज़र है किसी की, कोई है जो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। आई डोंट नो मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग आज तक ऐसी नहीं आई, बट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, दैन डेफिनेटली आपको अपने रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है किसी तीसरे की से। लाइक जितना हो सके किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना होने दें, ओके। किसी तीसरे की वजह में आकर, लाइक किसी तीसरे की बातों में आकर, किसी तीसरे की वजह से चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। सो तीसरे को इन्वॉल्व ना करें, ओके, क्योंकि किसी के इंटेंशंस काफ़ी बुरे हैं। कोई है जो नहीं चाहता, कोई है जो आपके रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत क्लियर है, ओके। सी आपका और आपके पर्सन का रिश्ता बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। दिस इज़ ट्रू लव, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन है जो आप एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर
रिलेशनशिप, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर पर्सन, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को, आपके पर्सन को, अपने रिश्ते को तीसरे से बचाइए। आई डोंट नो ये तीसरा क्या है, कौन है, बट जो भी है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को। दिस इज़ योर फैमिली, दिस इज़ योर पर्सन, प्रोटेक्ट दैम। व्हाट शुड यू डू? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन में भरोसा करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट देम, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर रिलेशनशिप। ठीक है, अगैन मैं यही कहूँगी कि तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना होने दे। आई डोंट नो वाई, बट तीसरे की इन्वॉल्वमेंट, कहीं सुनी बातों से आप दूर रहिए तो बेटर होगा। ठीक है, तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना होने दें। दैट्स इट, दिस इज़, ये बहुत ही एक वार्निंग वाला वीडियो बन रहा है। सो अगर आप रिलेट करते हैं दैन येस, दिस इज़ फॉर यू फॉर श्योर। ओके, आई होप कि ये रीडिंग आप तक आपको क्लैरिटी दी हो, आपके लिए कोई कुछ ना कुछ एक हेल्पफुल रही हो। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।